ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। जो लोग नित्य प्रातः माँ दुर्गा की उपासना करते हुए इस मंत्र का 108 बार जप करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करके इस मंत्र का संपुट लगाते हैं, आप विश्वास करिए उनके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सदैव बने रहते हैं और उनका जन्म लेना साकार हो जाता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी हाँ, धन लाभ चाहिए हो या फिर वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना हो, नौकरी में तरक्की चाहिए आपको या फिर चाहिए मनचाहा जीवन साथी या फिर हो कुछ और पाने की इच्छा, तमाम इच्छाएं आप अपनी पूरी करना चाहते हैं और ऐसे में बस एक नारियल करेगा आपकी ये सारी इच्छाएं पूर्ण। इसीलिए कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे 9 सबसे बड़ी परेशानियों के लिए नारियल के 9 सबसे आसान उपाय। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दिसंबर 2013 दिन शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात 9:16 तक। उत्तराषाढ़ नक्षत्र आज रात में 12:06 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज भद्रा काल सुबह 10:27 से रात 9:16 तक रहेगा। आज भद्रा काल सवेरे 10:27 से रात में 9:16 तक रहेगा। आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है। आज वधु प्रवेश और दुरागमन का मुहूर्त है, लेकिन भद्रा से पहले जो लोग विवाह की हुई नई दुल्हन को अपने घर लाना चाहते हैं या दूसरी बार लड़की अपने पति के घर आ रही है तो उसका शुभ मुहूर्त सुबह 10:27 से पहले है। नारियल के बारे में तो हम सभी जानते हैं और नारियल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ऐसे में आज पंडित जी हमारी 9 बड़ी परेशानियों के लिए नारियल के 9 छोटे आसान से उपाय बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पंडित से जानते हैं कि वो हमें सबसे पहला कौन सी परेशानी के लिए कौन सा उपाय बताने जा रहे हैं। पंडित जी पहली परेशानी कौन सी है ऐसी है जिसका उपाय नारियल के जरिए बताएंगे? सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि नारियल को ही श्रीफल कहते हैं। नारियल में एक एकाक्षी नारियल होता है जो साक्षात महालक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, जिसके दर्शन पूजन से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और हर प्रकार की गरीबी दरिद्रता जैसा अभिशाप जीवन से समाप्त होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो आप नारियल का कौन सा उपाय करके अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा धन लाभ के लिए माँ लक्ष्मी को शुक्रवार को नारियल जरूर चढ़ाएं। धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का दिन है शुक्रवार। देवी भागवत में बड़ी चर्चा आती है। जो लोग शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का यजन करते हैं अर्थात उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके ऊपर महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। शुक्रवार की शाम को नारियल पर कुमकुम से तिलक करके या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक लाल कपड़े में उसको लपेट दीजिए। नारियल पर कलावा या मौली बांध करके फूल और रंगे हुए चावल अर्थात अक्षत ये आप चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को 21 बार बोलते हुए 21 बार आप उस नारियल पर जिस पे लाल कपड़ा लपेटे हैं 21 बार लाल रंग से रंगे हुए चावल को 2-2 दाने छोड़ने की कोशिश करें और नारियल को ले जाकर के माँ महालक्ष्मी के मंदिर में आप समर्पित कर दें। नारियल के ऊपर जो कपड़ा लपेटे हैं उसको आप अपने घर लेते आए, उसे अपने कार्य क्षेत्र में या तिजोरी में शुभ मुहूर्त में शुक्रवार को स्थापित कर दें। इससे आप देखेंगे महालक्ष्मी की श्री कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और धन धान्य की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी।
तो यदि आप चाहते हैं धनवान बनना, धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो कौन सा नारियल का उपाय आपको करना है पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास धन की कमी तो नहीं है, लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा है, और कई ऐसे भी हैं जिनके पास धन की कमी भी है और साथ ही साथ कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उस कर्जे को कैसे चुकाएं, कैसे उतारें, इससे कैसे मुक्ति पाएं, वो भी नारियल का छोटा सा आसान सा उपाय करके। ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं दैनिक राशि फल का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन आपका आज पूरे दिन प्रसन्नता से ओतप्रोत रहेगा। आज आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है। आज आपके बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप स्वयं नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में आपकी प्रगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। नया घर या प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय है। कृपया आप अब निर्णय लीजिए और अचल संपत्ति बनाने के लिए आगे बढ़िए। आज आपको चाहिए कि आपका दिन शुभ रहे, इसके लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करें। आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आज भगवान गणेश की यदि आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन के सारे विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो वृषभ राशि के जातक हैं, इनका समाज में सम्मान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा और निश्चित रूप से नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के पूरे संकेत मिल रहे हैं। आज आपको माता का सुख और सानिध्य मिलेगा। माता के मार्गदर्शन में आपको नए कार्य करने के अवसर भी मिलेंगे। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है और पूरे दिन आपके मन में उत्साह भी बना रहेगा। लेकिन आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, आज के दिन बिना सोचे समझे आप बड़ा खर्च कोई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वृषभ राशि है आपकी और आपके धन भाव में बृहस्पति विराजमान है वर्तमान में। ऐसे में यदि आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए सोच समझ करके ही आज आप पैसा खर्च करें। आज आपको चाहिए कि दुर्गा कवच का आप पाठ कीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, ऐसे में आपको नारियल का कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो इस वक्त कर्ज में डूबे हुए होंगे, परेशान होंगे कि कैसे कर्जा उतारें किसी का, तो उस स्थिति से बाहर आने के लिए क्या उपाय करें? ऋण हरता धन प्रदाह। ग्रहों में एक ग्रह है मंगल ग्रह, जो हर प्रकार के ऋणों का शमन करने वाले और धन को देने वाले हैं। कहते हैं कि ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। एक नारियल का छोटा सा उपाय। कर्ज से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, ऋण भार आपके ऊपर बढ़ा हुआ है, तो आपको सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन नारियल को भगवान शिव का जो सबसे पसंद रंग है सफेद रंग का वस्त्र नारियल पर लपेट करके और उसे कलावा से बांधना चाहिए। आप जानते हैं, अगर भगवान शिव को जितने आप सफेद फूल चढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सफेद पुष्प से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा भी श्वेत वर्ण है, जो भगवान शिव के सानिध्य में सदैव रहता है। ऐसे में नारियल पर फूल और अक्षत चढ़ाते हुए पंचोपचार गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। और एक छोटा सा मंत्र है भगवान शिव का, ओम नवनाथ महानाथाय नमः। इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए बाएं हाथ में रंगा हुआ चावल लेकर के या सफेद साबुत चावल लेकर के उसको पानी से गीला करके और 2-2 दाने चावल नारियल पर ओम नवनाथ महानाथाय नमः इस मंत्र का 21,000 बार जप करके उस प्रतिष्ठित नारियल को शिव मंदिर में ले जाकर के आपको समर्पित करना चाहिए। और शिव मंदिर से जो सफेद कपड़ा नारियल के ऊपर आपने लपेटा हुआ है, वो सफेद कपड़ा ले आकर के आपको अपने बेडरूम में या पूजा के स्थान में सोमवार के दिन रख देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर से रोग समाप्त होगा, संतान की उन्नति होगी और आपके जीवन में धन की कभी जीवन में कमी नहीं होगी।
बढ़ते इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं, निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास प्रशंसनीय रहेगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी बहुत अच्छे काम से हो चुकी है। इस समय आप प्रतियोगी परीक्षा में यदि कहीं बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, अपने राशि स्वामी का यह जो बीज मंत्र है, इसका आपको एक माला जप जरूर करना चाहिए। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करने से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो आज आपको बताना चाहूंगा कि आपको आज हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और आध्यात्मिक ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अपना खान पान, संयम नियम आज के दिन ठीक रखें, नहीं तो आप बुखार के शिकार हो सकते हैं। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आपको चाहिए कि आप महालक्ष्मी की भी उपासना करें, श्री सुक्तम के पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। आप नौकरी कर रहे हैं और लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि आपको इसमें तरक्की मिले, चाहते हैं कि मनचाहा प्रमोशन मिले, चाहते हैं कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आपकी सराहना हो, लेकिन आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे इससे पार पाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ नारियल का खास छोटा सा उपाय करके। आइए जानते हैं पंडित जी से नारियल का वही उपाय। पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय है नारियल का जो हमें नौकरी में तरक्की दिला सकता है? नारियल को मैंने बताया ना, श्रीफल कहा जाता है। श्री का मतलब ही होता है महालक्ष्मी और श्रीफल का मतलब होता है कि महालक्ष्मी का फल है। ऐसे में नारियल के उपाय हमारे जीवन को बदल देंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नौकरी में यदि आप उन्नति चाहते हैं तो निश्चित रूप से गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप नारियल जरूर चढ़ाएं। गुरुवार को सायंकाल नारियल पर पीले रंग का सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट करके उस पर कलावा बांध दीजिए। पंचोपचार अर्थात हल्दी, अक्षत, फूल और धूप दीप दिखा करके उस नारियल की पूजा कर लीजिए। थोड़ा सा हाथ में पीले रंग से रंगा हुआ बाएं हाथ में चावल लीजिए और पूरब दिशा में मुंह करके बैठ करके नारियल सामने रख करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह कहते हुए 21 बार उस अक्षत को नारियल पर चढ़ाइए। फिर आप देखिए, नारियल को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चढ़ा दीजिए और पीला कपड़ा वहां से श्रद्धा से ले आकर के आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। अब भगवान श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो उनकी वामांग में रहने वाली महालक्ष्मी आपके ऊपर स्वतः प्रसन्न हो जाएंगी और आपको भवसागर से भी मुक्ति में सफलता मिलेगी। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु का मनन चिंतन करते हुए यदि आप अपनी दिनचर्या को व्यतीत करेंगे, अपने समय को व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। हेलो जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा बेटी जन्म है 19/2/1992। जी हेलो। हाँ बोलिए, आप प्रश्न करिए। और इसकी शादी के बारे में चाहता हूँ और दूसरा अपना जहाँ मैं काम करता हूँ गूगल हर्बल लगान की ड्रिलिंग करता हूँ, उसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ा जाए? देखिए, जहाँ तक बेटी के विवाह का प्रश्न है तो बुध और बृहस्पति का खडाष्टक योग अभी चल रहा है और आपकी बेटी 23वें साल में है। आपके बेटी के विवाह का योग 25वें साल में है। अभी से लेकर के 2 वर्षों का विवाह में विलंब है। आप अपने बेटी को कहिए कि वो कात्यायनी मंत्र का जप किया करें। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में पूर्ते नमः। अगर कात्यायनी मंत्र का जप करेंगी, दुर्गा देवी की उपासना करेंगी तो निश्चित रूप से 25वें वर्ष में अच्छा विवाह होगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं। चंचल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी नमस्कार पंडित जी।
हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 69। मेरा मकान कब तक बनेगा और मेरी धन संबंधी समस्या कब तक दूर होगी? और पंडित जी, मेरा बेटा है 28 अगस्त 1990। इसको अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी और इसका विदेश जाने का योग है, वहाँ सेट होने का योग है? देखिए चंचल जी, जहाँ तक आपने अपने मकान के लिए प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न काल में बृहस्पति मिथुन राशि में आपके गृह भाव पर, मकान के भाव पर विराजमान है। बृहस्पति स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बुध और बृहस्पति का खड़ाष्टक योग है, इसलिए अभी आपको मकान का योग बनता हुआ कहीं कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपको मकान हो तो आपको थोड़ी सी तपस्या करनी होगी। बृहस्पतिवार के दिन आपको व्रत करना होगा और कम से कम 1 वर्षों तक केला के पेड़ की हर बृहस्पतिवार को पूजा करनी होगी। हल्दी, पानी और चने की दाल, गुड़ समर्पित करना होगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जप करना होगा, तब आपका घर का कार्य समाधान को प्राप्त होगा। यहाँ तक आपने अपने बेटे के जीविका के लिए पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा चंद्रमा से 5म भाव का स्वामी शुक्र और उससे 10म भाव का स्वामी शनि, शुक्र और शनि दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। अभी बेटे के नौकरी में भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। बेटे से कहिए हनुमान जी की उपासना करे, जिससे नौकरी में सफलता मिलेगी। चाहे आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हर परेशानी को दूर कर सकता है बस एक नारियल। इसलिए आज पंडित जी आपको कालचक्र में बता रहे हैं 9 परेशानियों को दूर करने के लिए नारियल के 9 बेहद खास आसान से उपाय। इन उपायों में आपको किस देवी देवता के सामने और किस तरह से नारियल अर्पित करना है, ये सब पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथी परेशानी की, जो की है आज के समय की अगर हम बात करें, हर किसी को चाहिए मनचाहा और सच्चा जीवन साथी। ऐसे में आपको नारियल का कौन सा उपाय करना है ताकि आपको अपने मन मुताबिक जीवन साथी मिल जाए? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए खास उपाय। देखिए, अगर लड़कियां या लड़के इच्छित वर या कन्या की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सोमवार को शिव मंदिर में नारियल जरूर समर्पित करना चाहिए। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंग भाल के, और जो तब करह कुमारी तुम्हारी भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव होनी को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, जैसा कि ये बात सर्वविदित है और आप लोग जानते भी हैं। ऐसे में भगवान शिव के सानिध्य में नारियल समर्पित करना और सोमवार को नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर कलावा बांध करके और उसका विधिवत पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना और ओम नमः शिवाय मंत्र को पढ़ते हुए अपने बाएं हाथ में रंगा हुआ चावल लेकर के और उसको नारियल पर समर्पित करना निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल करके रख देगा। नारियल शिव मंदिर में चढ़ा करके उस पर जो लाल कपड़ा आपने लपेटा है उसे अपने कमरे में या गुप्त स्थान पर अगर ले आकर के आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन की कटुता भी समाप्त हो सकती है और आपका अच्छा दाम्पत्य जीवन भी हो सकता है। और यदि किसी से आप अपने विवाह की अभिलाषा रखते हैं और उस कन्या या वर की योग्यता आपके अनुरूप है तो निश्चित रूप से आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी, आपको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो सिंह राशि के जातक हैं ये अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और धर्म कर्म में रुचि लेंगे और इन कार्यों में आज आप समय भी देंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और निश्चित रूप से आज आप ज्यादा क्रियाशील बने रहेंगे। थोड़ा सा अपने आय व्यय के संतुलन पर आपको गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सोच समझ करके ही खर्च को बढ़ाएं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। आज चाहे जो भी आप काम अपने व्यवसाय से संबंधित या नौकरी से संबंधित करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और कन्या राशि के लोग
जिनके बच्चे इस समय किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं सफलता के लिए, उनके लिए एक शुभ समाचार है कि आज आपके बच्चों को सफलता जरूर मिलने वाली है। अगर आप शेयर बाजार में अपना धन लगाना चाहते हैं तो आपको सोच समझ करके ही धन लगाना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक भी हो सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार देखा जाएगा। दुर्गा कवच का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 9 परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कैसे करने चाहिए आपको नारियल के 9 बेहद आसान खास उपाय, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं मांगलिक कार्यों की, शुभ कार्यों की। अक्सर देखा जाता है कि हम कभी भी किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने जा रहे होते हैं तो उसमें कोई न कोई अड़चन या फिर परेशानी पड़ ही जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने वाले हैं और आपको इस बात का एहसास है कि इस बार कहीं फिर से कोई अड़चन पैदा न हो जाए, तो ऐसे में आपको नारियल का कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, हमारे जो शुभ कार्य है उनमें किसी भी तरह का विघ्न न पड़े, ऐसे में नारियल का कौन सा उपाय करें? देखिए, चाहे किसी कार्य का आप आरंभ करने जा रहे हो, चाहे व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हैं, चाहे मकान बनाने जा रहे हैं, और चाहे आप शादी विवाह से जुड़ा हुआ किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको शुभ कार्य करने के एक दिन पहले एक नारियल पर लाल कपड़ा लपेट करके कलावा बांध देना चाहिए। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए ओम गणाधीशाय नमः पीले रंग से रंगे हुए चावल को 21 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए नारियल पर चढ़ाना चाहिए। नारियल को प्रतिष्ठित करके किसी गणेश मंदिर में समर्पित करना चाहिए और नारियल के ऊपर जो लाल कपड़ा चढ़ा हुआ है उसको अपने हर शुभ कार्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अपने साथ रख करके आप किसी कार्य को यदि संपन्न करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अब ग्रहों की। किस तरह से हम ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, किस तरह से यदि जो ग्रह हैं वो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं तो हमें कौन सा उपाय करना है, किस देवी या फिर देवी के अलावा देवता को नारियल अर्पित करना है, कौन सा दिन है, किस मंत्र का जाप करना है, तमाम खास बातें आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। ग्रहों के दुष्प्रभाव अर्थात ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में नारियल समर्पित करना चाहिए। शनिवार की शाम को नारियल को काले कपड़े में कलावे से बांध करके और उसकी पूजा करनी चाहिए। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भुवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। नारियल जल वाला भी और गरी गोला भी, दोनों में से कोई काले कपड़े में लपेटकर उस पर कलावा बांध करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके ओम संग शनश्चराय नमः या ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भुवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए चावल नारियल पर समर्पित करना चाहिए और नारियल पर लिपटा हुआ काला कपड़ा अपने घर में ले आकर के पूजा स्थान या कार्य क्षेत्र में गुपचुप स्थापित कर देना चाहिए। इससे ऐसी जगहों पे नजर नहीं लगती है, किसी के टोने टुटके लागू नहीं होते हैं और आपका व्यवसाय फलीभूत होता है, उससे आपको सफलता मिलती है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं लिब्रंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के शुभ समाचार के मिलने की पूरी संभावना है। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक खुशी की बात है कि आपका नौकरी में प्रमोशन होने जा रहा है। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं काम में व्यस्त रहने के कारण और कार्य की अधिकता के कारण आप थकान महसूस करेंगे। सायंकाल के समय आपको चाहिए कि आप अपने काम से 2 मिनट का समय निकाल करके किसी धर्म स्थान में जरूर जाएं। आज आपके बच्चों के उन्नति का दिन है। आज आपके बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे और यदि कहीं आपका धन ज्यादा दिनों से रुका हुआ है तो उसके भी मिलने के संयोग अब बन चुके हैं। आज आपको चाहिए कि किसी जरूरतमंद को, भूखे आदमी को आप भोजन करवाइए, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा करेंगे और पिता का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको थोड़ा सा अपने आय व्यय का संतुलन बना करके आगे बढ़ना है और आपको चाहिए कि शनि देव की उपासना आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आप बेहद परेशान हैं अपने विरोधियों से, क्योंकि वो आपके सारे काम बिगाड़ देते हैं। आप मुश्किल में हैं, परेशान हैं उनकी वजह से, तो ऐसे में आपको नारियल का कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, विरोधियों से हम बच जाएं, नारियल का कौन सा उपाय करें? देखिए, विरोधियों से, दुश्मनों से, शत्रुओं से रक्षा हो, इसके लिए मंगलवार की शाम को नारियल पर गहरा लाल रंग का कपड़ा या मैरून कलर का कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर कलावा बांधे। ओम कालिकायै नमः, ओम कालिकायै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। यह मंत्र या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, या इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार रंगे हुए चावल आप नारियल पर चढ़ाएं और उस नारियल को ले जाकर के आप काली मंदिर में समर्पित करें और उस पर लिपटा हुआ जो लाल कपड़ा है या मैरून कलर का जो कपड़ा है उसे अपने घर के पूजा स्थान में या किसी कमरे में गुप्त जगह में आप स्थापित कर दें। इससे आपके परिवार पर कभी दैवी आपदा या आकस्मिक किसी प्रकार की घटना घटित होने का संदेह नहीं रहेगा। इसी के साथ अब बारी आ गई है आज के स्पेशल कॉलर का सवाल सुनने की। आज के बाद स्पेशल कॉल है जोधपुर के रहने वाले महेश चौधरी। क्या है इनका सवाल, आइए सुनते हैं। नाम महेश चौधरी, जोधपुर से हूँ सर। मेरा जन्म हुआ है तिपाड़ में 16 फरवरी 1994। मेरा प्रश्न यह है पंडित जी कि मेरी नौकरी कब लगेगी? देखिए महेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लग्न और दशम भाव के स्वामी परस्पर सूर्य और शुक्र हैं। अब आपके नौकरी का योग शीघ्रता के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा अप्रैल 2014 तक आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी जो आपको नौकरी मिलेगी वो 3 साल तक आपको करना होगा। उसमें आपको संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, लेकिन 3 वर्षों के बाद आप मेहनत करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी का भी योग बन रहा है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है कोलकाता की रहने वाली रीता जायसवाल। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? रीता जायसवाल का जन्म 8 मई 1977 को 3:30 पर प्रातःकाल कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ। रीता जी, आपकी जन्म कुंडली मीन लग्न की है और मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति तीसरे घर में शुक्र के स्थान में विराजमान है। भाग्य का स्वामी मंगल आपकी कुंडली में लग्न में विराजमान है शुक्र के साथ। आप शुक्र मंगली भी हैं। यह मंगल जन्म कुंडली में बहुत बुरा माना जाता है। जानती हैं, शुक्र मंगली अगर आप हो गई हैं और आपके पति भाव का स्वामी द्वितीय भाव में अर्थात अपने भाव से अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आपके विवाह में बहुत परेशानी आएगी। आप 36 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी विवाह का संयोग नहीं बना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके विवाह का संयोग बने, इसके लिए आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना ही चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी ही चाहिए और कात्यायनी मंत्र ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में पूर्ते नमः, इस मंत्र का आपको 41,41,000 बार 4 बार जप करना चाहिए। 4 अनुष्ठान 4 महीने में पूरे करने चाहिए, तब आपके विवाह का संयोग बनेगा और संतान का संयोग बनेगा। लेकिन 7 नवंबर 2014 के आसपास ही आपका विवाह होने की संभावना है। अभी निकट भविष्य में विवाह की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब जानते हैं स्वस्थ गुणी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति के लिए नारियल का कौन सा खास उपाय हमें जरूर करना चाहिए। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसकी जो संतान है वो स्वस्थ हो, एकदम भाग्यशाली हो। ऐसे में नारियल को कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए मंगलवार की संध्या के समय माँ पार्वती की मूर्ति के सामने एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को नारियल को गुलाबी रंग के कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर कलावा बांध करके
ओम वंशिनी वंशवर्धिनी स्वाहा, ओम वंशिनी वंशवर्धिनी स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार जप करते हुए चावल के साबुत दाने अर्थात अक्षर माँ पार्वती की मूर्ति के सामने चरणों में समर्पित करें। गुलाबी कपड़ा अपने बेडरूम में या पूजा स्थल में या घर के अलमारी में ले आकर के आप स्थापित कर दें। निश्चित रूप से इससे संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूपेण आज आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। जीवन साथी का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। आज आपके आय स्रोत में वृद्धि हो सकती है। नए आय स्रोत भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में खुशी का पूरा माहौल रहेगा। आज आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इलाहाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो मनोज जी, आप पंडित जी हमें सुन पा रहे प्रणाम। हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। मैं मनोज भार्गव इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म वर्ष है 28 मार्च 1960 सुबह 4 बजे। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तो मैं मकान बनवाना चाहता हूँ जो बन नहीं पा रहा है, उसका मुहूर्त क्या रहेगा और कैसे बनवाऊँ। दूसरा, मेरे दामाद की नौकरी ठीक से नहीं लग पा रही है, जिसका जन्म 21 अक्टूबर 1980 है, नाम आकाश है। कृपया दोनों प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने मकान के बारे में प्रश्न किया है, तो सूर्य और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश बन रही है, लेकिन शनि मणु योग कर रहा है। अभी ठीक ढंग से वित्तीय संकट के कारण और तमाम परेशानियों के दूसरे परेशानियों के कारण आपके घर के निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का निर्माण कार्य शीघ्र हो, तो आपको ओम संग शनिश्चराय नमः, यह जो शनि का तंत्रोक्त मंत्र है, इसका आपको 19 दिन के अंदर 1,02,000 बार जप करना चाहिए। काला तिल, घी, चीनी, शहद से आपको हवन भी करना चाहिए, लेकिन ये हवन घर में न करके किसी धर्मस्थान में करें। दूसरी बात, जहाँ तक आपने अपने दामाद के बारे में प्रश्न किया है, उनके नौकरी के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आपके पंचम भाव से सप्तम भाव मंगल का है और उससे दसम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य मंगल की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश तो है, लेकिन शनि इसमें भी मणु योग बना रहा है। तो अभी 90 दिन का समय लगेगा आपके दामाद को नौकरी मिलने में। मार्च या अप्रैल के महीने में इन्हें नौकरी मिलने में सफलता मिलेगी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। बात करते हैं अगली राशि की, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है और आज आपको अपने व्यय पर, खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी। आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो मीन राशि के जातक हैं, इनके जीवन में और इनके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा और यदि आप विद्यार्थी हैं या कंपटीशन अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया घर और प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। भगवान शिव की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। भिलाई से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरा नाम सुशील वर्मा है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी, मैं कहीं भी काम करता हूँ 2-4 महीने में छूट जाता है और मैं कर्ज से बहुत परेशान हूँ। मैं ड्राइवरी करता हूँ। कितने साल के हैं आप सुशील जी? मैं 24 साल का हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल और शनि दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। आप हनुमान चालीसा का रोज 10 बार पाठ करना शुरू कीजिए। अगर ये क्रिया आप लगातार 6 महीने तक करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपकी नौकरी भी ठीक चलेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।